बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था घनानंद के दोनों कवित्वों में कि मत टीका टिप्पणी करो कि वास्तव में घनानंद सुजान को बहुत दिलो जान से प्रेम करता है, लेकिन सुजान एक भी नहीं मानती, एक भी नहीं सुनती। और अंत में यही कहा कि भाई तुम कब तक नहीं बोलोगी, मैं तुम्हें बुला करके रहूँगा, तुम्हारा मान तोड़ करके रहूँगा, तुम्हारी टेक जो है तोड़ करके रहूँगा, जो तुमने मान ठान रखी है, टेक ठान रखी है, उसको टाल दूँगा। ये बात हमने पढ़ी थी। अब चूँकि घनानंद जो है ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो हम दोनों मिलते जुलते थे, संयोग था, लेकिन आज वो स्थिति हो गई है, तुम्हारी यादें ही रह गई हैं, तुम्हारे यादों के सहारे मैं जी रहा हूँ। आवाज़ नहीं, तुम्हारे यादों के सहारे जी रहा हूँ। अब सब कुछ जो है बेकार लगने लगा है। तो पहले हम पढ़ते हैं, ए बच्चे, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। और हितु तोषक के पोषक, हितु तोषक के पोषक सो प्राण परे। बिललात महा दुख दोष भरे, है ना। और घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। और तब हार पहाड़ सो लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। तब हार पहाड़ सो लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। भाई पंक्तियाँ अच्छी लगे तो थोड़ा तालियों से। हाँ, ये बस डेस्क नहीं, तालियों से। तो बच्चों, पहले की बात ये थी, आवाज नहीं, तुम्हारी छवि, तुम्हारी शोभा, छवि का मतलब होता है शोभा, शोभा पी करके, अर्थात तुम्हारे दृश्य का रसपान करके, तुम्हारी उस उपस्थिति का रसपान करके पहले मैं जीता था, ठीक है। तुम्हारे दृष्टि का रसपान करके, तुम्हारे रूप सौंदर्य पर आंखें सेक करके मैं जीता था, ठीक है। अब सोचन लोचन जात जरे, अब सोच में, शोक में, विरह में मेरे नेत्र जो है जल रहे हैं। विरह के कारण जो है मेरे नेत्र जो है जल रहे हैं। और कहते हैं हित तोषक, और तुम्हारा जब प्रेम है वो संतुष्ट करता है मुझे। तुम्हारे प्रेम की आशा में मैं अभी तक जी रहा हूँ। आवाज नहीं, इश्क को दिल में जगह दे नासिर, इश्क को दिल में जगह दे नासिर। इल्म में शायरी नहीं होती, इल्म में शायरी नहीं होती। तो बात यही है भाई, घनानंद इल्म का आदमी नहीं है, इश्क का आदमी है। और वफाओं का क्या खूब बदला लिया है, तड़पता हुआ छोड़कर जा रहे हो। तो भाई घनानंद तड़प रहा है बेचारा। एक तरफा प्रेम में बहुत दिक्कत होती है, बहुत जो है कष्ट होता है, कसक होती है, टीस होती है, बड़ा
बड़ा दर्द है इन पंक्तियों में, बहुत वेदना है। अब तोष के, अब संतोष से, तोष मतलब होता है संतोष से। अब तुम्हारा जो प्रेम हित मतलब होता है प्रेम, प्रेम का जो संतोष है उसके तोषक सु प्राण परे, प्राण पले, तुम्हारे संतुष्ट, तुम्हारे प्रेम की जो संतुष्टि है उससे मेरे प्राण पल रहे हैं। और बिललात, बिललाना मतलब बिलबिलाना, बिलबिलाना, महा दुख, दुख महादुख दोष भरे हमारे, अब मैं बिलबिला रहा हूँ, मेरी व्याकुलता हो रही है, मैं विरह में छटपटा रहा हूँ। अब जो है दोष के, दुख दोष के महादुख, भयंकर दुख हो गया है। और घन आनंद मीत सुजान बिना, घन आनंद, घन आनंद कवि कहते हैं, घन आनंद, मीत सुजान, मीत मतलब मित्र, मीत का मतलब होता है मित्र, सुजान, मित्र के बिगर जो है क्या हुआ कि अरे सब ही सुख साज समाज टरे, सभी सुख, सारा सुख और समाज सब जो है सबसे अलग हो गया हूँ, सबसे कट गया हूँ, सारा मेरी सामाजिकता भी चली गई है, मेरी जो है सामाजिकता भी चली गई है। और तब हार पहा, तब हारन, तब हार से लाग, तब हार पहाड़ से लागत है, तुम्हारा हार, हार मतलब होता माला, चाहे जो तुमने माला गले में पहन रखी थी वो पहाड़ सा लगता था। यहाँ पर उपमा अलंकार है बेटा, पहाड़ सा लगता था। तब हार पहाड़ सो लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे, अब दूसरे के बीच, अब एक दूसरे के बीच जो है पहाड़ आ गया है। किसका पहाड़? दुखों का पहाड़ आ गया है ना, दुखों का पहाड़ आ गया है। भाई बड़ी विषम परिस्थिति। अरे मूर्खों, थोड़ा देखो ध्यान से, पीड़ा को समझो, मेरी पीड़ा बेशक समझो ना समझो, घनानंद की पीड़ा समझिए। घनानंद के दुख जो है पहाड़ के समान लग रहे हैं, पहाड़ के समान लग रहा है। और जो है देखो, अब अगला छंद देखो क्या कहते हैं अगले छंद में। अरे पुराण प्रेम को मंत्र महा, पुराण प्रेम को मंत्र महा, पन जा मधि सोधि सुधा, सोधि सुधारसी, सोधि सुधारी है लेख्यो। फिर से देखो पढ़ते हैं कि पुराण प्रेम को मंत्र महा, पन जा मधि सोधि सुधारी ही लेख्यो। और ताही के चारु चरित्र विचित्र, ताही के चारु चरित्र विचित्र न, जो पची के रची राखी विशेख्यो। और ऐसो हियो ही तू पत्र पवित्र, ऐसो हियो ही तू पत्र पवित्र, जो आनी कथा निज कबहू नहीं कबहू अवरेख्यो। और सौघन आनंद जानी अजानी लो, तो कियो टूक कियो नहीं बाची न देखो, टूक कियो नहीं बाची न देखो। तो इस प्रकार से भाई कहा कि पूर्ण प्रेम को मंत्र कहा, प्रेम का मंत्र, पूर्ण प्रेम के मंत्र से, पन मतलब प्रण, जा मधि जिसको मधि मतलब मथना, और शोध मतलब बिल्कुल शोध करके, खोज करके, सुधारी है लेख्यो, सुधार करके मैंने लिखा। प्रेम का मंत्र क्या होता है कि ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए।
तो प्रेम का जो मंत्र है उसको मैंने सुधा करके, अरे आवाज नहीं, कबीरा कबीरा प्याला प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, हाँ टूटे से भी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो भाई अब तो गांठ पड़ी गई है, सुजान और घनानंद के प्रेम के बीच गांठ पड़ गई है, दाग पड़ गई है। और कबीरा प्याला प्रेम का, और प्याला प्रेम का कबीर जो है प्रेम का प्याला जो है वही पी पाएगा जिसके भीतर जो है सच्चाई होगी। और ताही के चारों मतलब होता सुंदर चरित्र, विचित्र चरित्र को, अनोखे चरित्र को जो इस प्रकार, जो मतलब इस प्रकार पच के, मतलब जो है पका करके बिल्कुल उसका परिपाक करके रचि राखी विशेष रूप से उसको रच करके, उसकी रचना करके विशेष रूप से मैंने रचना करके रखा। और किसमें? पत्र में लिखा। और ऐसा जो हृदय है, हेतु पत्र, हित का मतलब होता है प्रेम पत्र जो है लिखा। और कैसा प्रेम पत्र? पवित्र प्रेम पत्र लिखा। जो आनी कथा, जो दूसरी कथा न कहूँ, देखो कोई दूसरी कथा जो है नहीं लिखी मैंने। और रेखना मतलब लिखना, और उकेरना, कोई दूसरी कथा मैंने नहीं लिखी। प्रेम की कथा को ही लिखा मैंने, प्रेम कथा को ही लिखा। असोघन आनंद जान अनजान में, अज्ञानतावश जान अजान लो, मतलब ज्ञान से भी और ज्ञान समझ करके और अज्ञान तक सब कुछ जो है टूक कियो। उसने जानबूझ करके जान लिया कि सुजान का ये घनानंद का पत्र है, उसके बावजूद भी अनजाने में जो है उसने क्या किया? टूक कियो पर बाच न राख्यो, टुकड़े कर दिए, हमारे पत्र को पढ़ा भी नहीं और टुकड़ा करके के उसने फेंक दिया। तो भाई ये प्रेम का जो है, ये प्रेम का जो है प्रतिकार है, प्रेम का अपमान है, प्रेम का जो है तिरस्कार है, ऐसा जो घनानंद ने किया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका घनानंद जो सवैया, इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने की और आदर्श वाचन किया। एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, इसके बीच अब बेटा चालू रखो, एक कहानी सुनाता हूँ। एक शाहजहां के दरबार में, आवाज नहीं, शाहजहां के दरबार में एक कवि थे, पंडित राज जगन्नाथ। बहुत बड़े काव्य शास्त्री हुए हैं पंडित राज जगन्नाथ, और उनकी अनेक रचनाएं हैं। साहित्य लहरी है, गंगा लहरी है, और पंडित जगन्नाथ रत्नाकर के नाम से उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, रत्नाकर। और अलंकार निरूपण, रस निरूपण पर बात की है उन्होंने। तो आवाज नहीं, अरे, तो उन्होंने गंगा लहरी जैसे उन्होंने लिखा, कहते कि बनारस में जा करके और गंगा घाट पर बैठ गए, वहां पर 52 सीढ़ियां हैं, 80 घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर 52 सीढ़ियां हैं उस घाट की। तो तो पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबार में थे, उनके कविराज थे। उन्होंने वहां एक दासी थी, उसका नाम था लवंगी। उस दासी का नाम था लवंगी। जब उन्होंने कहानी श्लोक सुनाया तो शाहजहां ने कहा कि पंडित राज, आप क्या चाहते हैं, वरदान मांग लीजिए मुझसे। तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज जहां पना, एक चीज मांगता हूं, उसे आप मुझे दे दें।
उस दरबार में एक लवंगी नाम की दासी थी, उससे वो आसक्त हो गए थे। जैसे सुजान से वो घनानंद आसक्त हो गए थे, तो घनानंद का तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहा इयम हस्तने मस्तके सुस्तनीतम कुरंगी लवंगी मदंगी करो तू, कुरंगी लवंगी मदंगी करो तू, मेरे हवाले कर दीजिए लवंगी को। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लवंगी आपके हवाले किया। प्रसाद की तरह दे दिया। तो लवंगी जो है पंडित राज जगन्नाथ के साथ चली आई और पंडितों ने पंडित राज जगन्नाथ को जाति बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि लवंगी जो है मुसलमान की लड़की थी, दासी, मुसलमान दासी थी। तो भाई बात यही थी। तो अब देखो लवंगी चली आई, लेकिन सुजान तो नहीं आई ना। सुजान को कहा तू भी चल मेरे साथ। घनानंद ने कहा तू भी चल, तो कहती मैं क्यों जाऊंगी। सुजान ने कहा मैं क्यों जाऊंगी, तू जा। मतलब ये प्रेम का प्रतिकार है। लेकिन यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ के साथ प्रेम का सम्मान हुआ है, प्रेम का सम्मान। पुरस्कार में लवंगी मिली है, लवंगी जो है इनाम में मिली है। पंडित राज ने श्लोक सुनाया, जहां पनाह को शाहजहां को, तो जो है लवंगी उनको इनाम में दे दिया राजा ने, कहा कि ले जाओ। तो कहा कि भाई जब गंगा लहरी का अंतिम श्लोक आया तो गंगा मैया 2 हाथ निकले और उन्होंने कहा आजा बेटा। 2 हाथ निकले मैया गंगा के, बोला कि आजा बेटा। तो लवंगी कहने लगी महाराज मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा तेरा क्या होगा, तू भी आजा। तो जो है दोनों जो है माता गंगा की गोद में समा गए और जो है उनका इस प्रकार से प्रेम समर्पण हुआ। लेकिन यहाँ पर घनानंद के साथ प्रेम समर्पण नहीं हुआ, प्रेम का जो है प्रतिकार हुआ। घनानंद ने अनेक रचनाएं घनानंद सुजान सागर के नाम से पूरी रचनावली लिख दी, लेकिन जो है सुजान जो है पिघली नहीं। इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने घनानंद की रचना आपको पढ़ाई, आपको अच्छा लगा होगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप जो है अगला कल जो है गद्य खंड का प्रसंग चलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।